अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तानी सहाफत के सूरज इमरान रियाज को एक एग्जाम्पल बनाने की कोशिश जो की जा रही है वो जारी है, लेकिन इमरान रियाज की एक्सपेक्टेड यही है कि बस कुछ ही टाइम में उनकी हो सकता है बेल हो जाए और इंशाल्लाह हो जाएगी। ये बात आप ज़हन में रखिए कि जिन लोगों ने इमरान रियाज को बोलने से रोका और उसे गिरफ्तार किया, आज पूरा पाकिस्तान बोल रहा है और उनके बारे में बोल रहा है जिन्होंने इसे गिरफ्तार करवाया है। लोग गवर्नमेंट के ऊपर इमरान रियाज बोलता था, ये गवर्नमेंट के ऊपर लोग नहीं बोल रहे, लोग कुछ और बोल रहे हैं और वो जो कुछ और बोल रहे हैं वो सब जानते हैं क्या बोल रहे हैं। कुछ आम तरीन ट्वीट से गुज़श्ता तकरीबन 48 से 72 घंटे के वो आपके सामने रख देते हैं। बैरिस्टर हसन न्याजी लिखते हैं, ये इमरान खान साहब के भांजे भी हैं और बल्कि करीबी रिश्तेदार हैं और ये इस केस में पेश रहे। ये लिखते हैं, इमरान रियाज खान टोल्ड मी दैट ही स्लेप्ट इन अ डार्क रूम, बिल्कुल अंधेरे कमरे में उन्हें सुलाया गया। देयर वॉज नो लाइट एट ऑल, इट वॉज कंप्लीटली ह्यूमिड एंड नो फैन। ये कंप्लीटली इसमें भरपूर हब्स थी और कोई पंखा शंखा नहीं था। स्टेट ट्राइंग टू ब्रेक इमरान रियाज, रियासत इमरान रियाज को तोड़ना चाहती है, रियासत इमरान रियाज को कमजोर करना चाहती है। ये हसन न्याजी लिख रहे हैं, बैरिस्टर हसन न्याजी, कि रियासत इमरान रियाज को कमजोर करना चाहती है और वो ये कह रहा है कि आप इतना ही कर सकते थे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अबसार आलम साहब लिखते हैं, जिन्हें गोली मारी गई थी एक पार्क में वॉक करते हुए, वो लिखते हैं, जिसने मुझ पर गोली चलाई थी उसे थाने में ले जाया गया, तफ्तीश हुई। मैंने उससे पूछा तुम मुझे जानते हो? उसने कहा नहीं। मैंने पूछा गोली क्यों मारी मुझे? उसने कहा पैसे मिले हैं। मैंने पूछा कितने पैसे मिले हैं? उसने कहा 2.5 लाख रुपए मिले हैं। मैंने उससे पूछा पैसों का क्या किया? तो उसने कहा कि सब्जी वाले के देने थे, बच्चों की फीस देनी थी, दूध वाले के पैसे देने थे और घर का किराया देना था, बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। और उसे 2.5 लाख रुपए देकर एक साफी के ऊपर, जो कि अबसार आलम के ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं कि वो एक दौर में एक कारिंदे रहे हैं एक सियासी जमात के और साफियों के ऊपर जुल्म की एक दास्तान कायम की है, लेकिन उन्हें गोली मरवाने वाला जो शख्स था वो कह रहा है कि 2.5 लाख रुपए मैंने अदा करने थे, इस वजह से मैंने वहां पर दिए हैं। उसके बाद इमरान रियाज साहब ने जो अदालत में मुकालमा किया जज साहब से और वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुझे रिजीम चेंज जो इमरान रियाज ने की थी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वहां पर अरेंज किया था मैरियट में सेमिनार, वो लिखते हैं, मुझे रिजीम चेंज में की गई तकरीर पर कोई अफसोस नहीं है। मैं अपनी बात पर कायम हूं। और बात क्या थी कि तुमने मुझे बुलाकर वीडियोस दिखाई, तुमने मुझे कहा था कि ये चोर है, मैं उस पर कायम हूं। जज साहब, आपको पानी पिलाने वाला एहलकार भी जानता है कि असल बात क्या है। आपने फैसला करना है कि मेरा कितना तमाशा लगाना है, मैं तैयार हूं। यानी मकसद सिर्फ मेरा तमाशा लगाना है, इसके अलावा इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो उन्होंने पूछा है कि आप अब यह फैसला करना है कि कितना अरसा मजीद मेरा तमाशा लगाना है और मैं उस सारे तमाशे के लिए तैयार हूं। सिद्दीक जान साहब लिखते हैं, वैसे इस मंसूबे का स्क्रिप्ट राइटर नून लीग का जो बंदा भी था उसे छोलों की रेडी लगा के देनी चाहिए, क्योंकि अजीब और गरीब, और जब जज साहब के सामने जो एफआईआर थी उसका मतन पढ़ा गया और उनके सामने वीडियोस की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी गई, दोनों चीजों में कोई मुमासलत नहीं थी, बहुत अलग अलग थी और कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो किसी भी इदारे के खिलाफ होती। आरिफ अहमद भट्टी साहब लिखते हैं, ये भी कोर्ट में मौजूद थे, इन्होंने कहा कि जज साहब मेरी भी सुन लें आप। जज साहब ने जवाब दिया, आपकी तो हम रोजाना सुनते हैं, लिहाजा आपकी आज नहीं सुनेंगे। और आरिफ अहमद भट्टी साहब बाहर आए और उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल बना दिया गया है जैसे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में बना दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब लिखते हैं कि जमानत पर रिहा होना कैदी का हक है। किसी को बाप का ख्याल रखने के लिए भी जमानत मिली और इमरान रियाज ने तो ना तो कत्ल किया ना दहशतगर्दी, सिर्फ ज़मीर की आवाज को सामने रखते हुए उन्होंने सच बात की है, हक की बात की है। और इस सच बात करने पर, हक की बात करने पर इमरान रियाज आज जेल की सलाखों के पीछे है, जबकि मरीम नवाज शरीफ ने बाप की तिमादारी के लिए, बाप की ज़हनी सुकून देने के लिए उन्होंने जमानत ली थी और वो आज तक जमानत पर है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।